क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरेबिया में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम सीरी जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसको एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले सिंपल सा हम ये देख लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि इसकी फ़ीस बहुत कम है, तकरीबन 1 रियाल से भी कम। यानी कि किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में आप 1 रियाल से भी कम में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जो कि पहले कुछ बैंक्स की 7 रियाल फ़ीस थी। तो ये अभी इसकी जो सबसे मेन चीज़ है, एक ये कि फ़ीस कम हो गई। अब दूसरे नंबर पे पहले ये होता था कि एक बैंक से किसी और बैंक में, यानी कि अल राजी से अल बिलाद में या किसी भी और बैंक में ट्रांसफ़र करते थे, तो वो वर्किंग टाइम और वर्किंग डे में ही ट्रांसफ़र होते थे। यानी कि फ्राइडे, सैटरडे जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होती थी, वो होल्ड हो जाती थी। फिर संडे यानी वर्किंग डे वर्किंग टाइम में होता था। लेकिन अभी इसके साथ आप जब मर्जी अपने पैसे भेजें, यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम पे आप भेजेंगे एक बैंक से, वो दूसरे बैंक में जो है वो उसी टाइम तकरीबन विद इन 2 या 3 मिनट्स वो जो है फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। ये दो चीजें हो गई मेन। अब इसमें तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाती है? तीसरे नंबर पे ये कि पहले हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए, अपने दोस्त या किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए मुकम्मल आईबैन नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आप उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, इकामा नंबर लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस, इन तीनों में से कोई भी चीज अकाउंट नंबर की जगह पे आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे का उस बैंक में अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैसे ट्रांसफर तभी होंगे जब उसका अकाउंट होगा, यानी कि जिसमें भी आप उसको ट्रांसफर करें उसका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जस्ट इसमें ये चीज है कि उसका आईबैन नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी जगह पे मोबाइल नंबर या इकामा नंबर या ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस बंदे को जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आपको भी और जितने भी लोग हैं, जितने भी सऊदी अरेबिया में हैं, जिसका किसी भी बैंक में अकाउंट है, उसको पहले इस सिस्टम को अपने अकाउंट में एक्टिवेट करना होगा। अब इसमें एक चीज समझिएगा, जैसे हम एक अकाउंट से पहले किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते थे, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हम लोकल ट्रांसफर पे जाके तो ये वहां से सिंपली बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे सेंड कर देते थे। इसमें आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, यानी कि लोकल फंड में जाके, लोकल ट्रांसफर पे जाके आप करेंगे तो उस तरह इसका नहीं होगा। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो मैं आपको डिटेल्स के साथ वीडियो में बताता हूं कि ये कैसे होगा। पहले हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ बताऊंगा फंड ट्रांसफर कैसे होगा, और बाकी बहुत सी चीजें हैं जो वीडियो के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक लाजमी देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो फिर आपको इस चीज़ के बारे में, इस सिस्टम के बारे में सही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जस्ट आपको बैंक अल अहली का तरीका बता रहा हूँ कि बैंक अल अहली में आप सीरीज सिस्टम को किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे बैंक्स का बताना पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप में डेली जितने भी बैंक्स हैं उन सब में आपको तरीका बताता जाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। तो जितने भी बैंक अल अहली के अकाउंट होल्डर हैं वो इस तरीके से आज अपना जो है वो अकाउंट एक्टिवेट कर लें, यानी कि सीरी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर लें। इसी तरीके से अगर फॉलो करके अगर आपको समझ आती है तो आप दूसरे बैंक का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है आप दूसरी वीडियो का वेट कर लें, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा इंशाल्लाह डेली वाइज मैं तमाम बैंक्स का जो है वो बताता चलूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्विक पे या अल अहली का जिनका करंट अकाउंट है या क्विक पे अकाउंट है, तो वो किस तरीके से करेंगे। अपनी अल अहली की एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अल अहली की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी आपका है वो बना के तो आपने इसमें लॉगिन हो जाना है अपने अकाउंट में। अपने अकाउंट में जैसे ही आप लॉगिन होंगे, इसका मेन पेज यानी कि मेन स्क्रीन जो आपके सामने आती है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आपने ट्रांसफ़र्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इंस्टेंट लोकल ट्रांसफ़र मैनेजमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले आपने अपना अकाउंट नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद सेकंड नंबर यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर
966 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 नहीं लिखना, 966 से। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अब आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे, वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। तो जैसे ही आप वन टाइम पासवर्ड लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर भी, आपका ईमेल एड्रेस भी और आपका जो है इकामा नंबर भी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सिरी के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब किसी भी दूसरे बैंक से आप अपने अल अहली के अकाउंट में पैसे मंगवाना चाहते हैं, तो आप अब इकामा नंबर या जो आपने ईमेल यहाँ पे दिया, यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया, वो दे के तो आप पैसे मंगवा सकते हैं। वो किस तरीके से, चले मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। आप जब भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसमें आपको ट्रांसफ़र लिखा हुआ नज़र आता है, तो हम जब ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर अब लोकल बैंक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि किसी भी बैंक, दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफ़र करना है, तो आपको लोकल बैंक पे क्लिक करनी होती है। तो जैसे ही हम लोकल बैंक पे क्लिक करते हैं, अब इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफ़र और दूसरा क्विक ट्रांसफ़र। अभी ये क्विक ट्रांसफ़र जो है, यही वो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। नॉर्मल ट्रांसफ़र तो वही है जैसे हम पहले करते थे, तो अभी हम क्विक ट्रांसफ़र जो है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें बैंक सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा बैंक है, वो बैंक यहाँ से कोई भी यानी कि जिस बैंक में भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक, उसके बाद आपको अमाउंट लिखनी होगी कि कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो लिखेंगे और उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आ चुके हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे आईबैन, आईबैन मतलब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अगर आप आईबैन नंबर से भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है मोबाइल, आईडी, ईमेल, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि जिसने वो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया था, जिसने उस तरीके से अपने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम सीडी को एक्टिवेट कर लिया है, उसको अगर आप मोबाइल नंबर या इकामा आईडी या ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से बेनिफिशियरी, उसका आईडी नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल, तीनों में से क्या चीज़ आप लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अब आपने लिखना है, जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपने पर्पज़, यहाँ पे जो भी पर्पज़ है वो आपने अपने पर्पज़ यहाँ से, यानी कि क्यों पैसे सेंड कर रहे हैं, वो लिखना है। मोबाइल नंबर देखिए इसने बोला कि इस तरीके से नहीं लिखना, क्योंकि आपने 966 से स्टार्ट करके तो उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। अभी मैंने इसी अपने अकाउंट का यहाँ से बनाया था, तो इसलिए इसमें तो ये शो नहीं होगा। मैं आपको अलबिलाद का बता देता हूँ। तो ये अलबिलाद अकाउंट है, इसमें अगर हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, उसी तरीके से फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें क्विक ट्रांसफ़र का आपको ऑप्शन मिलेगा, क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये सोर्स अकाउंट, हमारा जो अकाउंट है जिससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वही आ जाएगा। यहाँ पे देखें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनल आईडी या आईबैन, यानी कि जिसमें भी, यानी कि जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मोबाइल नंबर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर करने के बाद यहाँ से बेनिफिशियरी, यहाँ पे अब आपने मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ से अब आपने बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही बैंक सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी का यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे नेम क्यों आया? क्योंकि हमने ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल एड्रेस सारा कुछ ऑलरेडी, यानी कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम सीरी को ऑलरेडी अल-अहली से एक्टिवेट कर लिया था। इसी तरीके से मैंने एक्टिवेट किया था, तो अब यहाँ पे आ चुका है वो। तो उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितनी भी लिखनी है, और आप प्रोसीड पे क्लिक करके तो इसको जो है वो आप सेंड कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनका भी तरीका बताऊंगा। तो फिलहाल आपकी इसके बारे में जो भी फीडबैक है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं लगी तो वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको ठीक कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।